जो चाहता है हाथ उठाए। किसको चाहिए 5 साल में सारे चीजें, हर व्यवस्थाएं? अगर पैसा बनाना है तो आपस का कॉन्फ्लिक्ट रखना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा? रखना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा? या तो पैसा बना लो या आपस में लड़ाई कर लो। ये सबसे बड़ी किसान में फितरत आ गई। पहले हम लोग मिल के काम करते थे। आज अगर आप में से 5 बंदा आज भी डिसाइड कर ले कि एक साथ बिजनेस करेंगे, जितनी बड़ी बिजनेस है सब अकेला कोई नहीं कर रहा है, टीम में किया जा रहा है। और जब फार्मिंग की बात आती है तो अकेला करते हैं, इसीलिए बिजनेस में पैसा ज्यादा है या फार्मिंग। आज कोऑपरेटिव सिस्टम इसलिए हम पावरफुल हुए हैं कि मिल के काम करना, और ये मिल के काम करने के तरीके से ही हम पावरफुल हुए हैं। अकेले काम करते तो पावरफुल नहीं होते। तो क्या इंडिविजुअल लेवल पर ये बात लागू होती है? आप में से 5 बंदा डिसाइड कर लेता है कि चलो हम ये बिजनेस को प्रेम से करते हैं, मिल के करते हैं। जब एक साथ अगर डिसाइड कर लिए, जिनके एक पशु है, अब मिल के 5 पशु हो गए। अब आपकी जो मेहनत है, टाइम है, वो 1/4 तो हो जाएगी। घटेगी कि बढ़ेगी? 4-5 आदमी मिलके जो एक कर रहा था, सारे मिलके एक साथ करने लगा तो काम घट गया। आपके पास ज्यादा टाइम हो गया। अब आपको क्या है, 5 का दिमाग एक साथ लगेगा तो प्रॉब्लम बड़ा से बड़ा छोटा हो जाएगा। अगर बीमार पड़ा तो भी जल्दी डॉक्टर, सब कुछ है, सारा इजीली मैनेजेबल, सारे का दिमाग कि हम कैसे बिजनेस बनाएं। अगर आप इस पर वर्क कीजिए, आप थोड़े देर के लिए सोचिए, 1 मिनट के लिए, कि अगर ये 5 आदमी मिलके काम, 5 पशु एक साथ होगा तो हम इसको मल्टीप्लाई कितना जल्दी कर लेंगे। 5 साल में 5 पशु कम से कम 50 पशु पे कन्वर्सन होगा कि नहीं? कितने को लगता है 5 साल में 5 बंदा एक साथ काम करेगा तो 50 पशु नहीं होगा? तो होगा। जिसको जिसको लगता है जोरदार हाथ उठाए। अगर 50 पशु हो गया तो 1 पर 10 पशु हो गया। कितने दिन में 1 से 10 पशु हो गए। 10 टाइम्स 20 टाइम्स इनकम बढ़ा कि घटा? थोड़ा कि बहुत? पैसा बढ़ा कि घटा? ट्रेमेंडस पैसा, मनी ही मनी। इस मनी के लिए मनी इज ऑल्सो एनर्जी, एनर्जी इज ऑल्सो गॉड। तो जोरदार ताली होनी चाहिए कि नहीं? पैसा बनाना बहुत ईजी है। आज हम सुपर पावर हुए हैं केवल इसी बात पर कि वी वर्क टुगेदर। कोऑपरेटिव सिस्टम हमें सिखाता है एक साथ चलो और चल के यहाँ आए। और जब मिल के चलेंगे तो आप बताओ कितना पैसा आएगा। आप लोगों को दान दोगे, लोगों के लिए वर्क करोगे, लोगों के लिए खुशियां दोगे। आज अगर अंबानी कर सकता है, पैसा बांट सकता है, दूसरा कर सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? धीरू भाई अंबानी एक दिन पेट्रोल पंप पर अटेंडेंट था। केवल एक सोचा कि हम कब तक अटेंडेंट बन के रहेंगे, हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हैं? अगर वो बंदा आगे बढ़ सकता है तो बताओ कि आप उनसे ज्यादा अच्छा स्थिति में हो कि नहीं? आप बन सकते हो कि नहीं? हर आदमी धीरू भाई अंबानी बन सकता है, केवल एक थॉट्स चेंज करने के लिए कि हम बन सकते हैं। उन्होंने जो बात कहे हैं उसी में कि आप जिस फील्ड में आप एक्सपर्ट आई 10 टाइम्स आप दीजिए। वी ऑल आर सोल, सोल की पावर इन्फिनिट है। वी क्रिएट इफ वी आर इन लव फ्रीक्वेंसी। प्रेम की फ्रीक्वेंसी से ही बच्चे भी आते हैं, प्रेम की फ्रीक्वेंसी से ही दूध आती है, प्रेम की फ्रीक्वेंसी से पूरा यूनिवर्स चल रहा है और एक्सपैंड कर रहा है। तो आप सोचो कि ये प्रेम की फ्रीक्वेंसी से आपका बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं? तो जो मैं बता रहा हूं, आप 5 साल में कई ऐसे लेक्चर दिए, उसके बाद मेरे को फोन आया है कि आपके चलते मेरी लाइफ चेंज हो गई है और मेरी ट्रेमेंडस मेरी ग्रोथ हुई है, इकोनॉमिक चेंज हो गया है, घर में खुशियां आ गई, आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जब आप वर्क करोगे पॉजिटिव, आपके बच्चे आपसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं करके आपके रास्ते पर चलेंगे। उनको लगेगा कि यार ये तो बड़ा बढ़िया है पैसा कमाने का, इससे बढ़िया और क्या है, ये तो मल्टीप्लाई।
और कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, बच्चे आपके साथ होंगे, फैमिली आपके साथ होगी। उस समय आपके लिए प्रेमपूर्ण आनंदपूर्वक होगा कि नहीं, जिसके लिए आज सोच रहे हैं। और पैसा तो बाई प्रोडक्ट है। उस समय आप स्पिरिचुअल हो जाइएगा, लोगों को और ज़्यादा प्रेम, ज्ञान और मोहब्बत बांटना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जब आदमी के पास सारा चीज़ हो जाता है तो फिर परमात्मा को ही याद करता है, और जब परमात्मा को याद करता है तो जो चीज़ है वो और मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई होता है, और ऑटो मोड में होता है। क्योंकि जब आप 1 से 50 पशु की एक हर्ड तक पहुँच गए तो 500 पहुँचने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको फार्मूला दे दिया है। फार्मूला तो वही यूनिवर्स है। और उस समय क्या है कि वर्ल्ड में दूध की कमी है, केवल इंडिया को छोड़ के। और जिस ढंग से आने वाले समय में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, सारा चीज़ बढ़ रहा है, कि हम जितना भी प्रोड्यूस करें, किसी आपस में किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। ये मत सोच लेना कि बगल में कर दिया तो मेरा क्या होगा, वो कर दिया ये क्या होगा। एवरीवन इज टेकन केयर बाय यूनिवर्स। और इंडिया में सबसे बड़ी बात है कि स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल लाइट डायरेक्ट पड़ रही है। मैंने अपने गुरु से पूछा कि क्यों इतना ज़्यादा इंडिया स्पिरिचुअल है ना, लाइट पड़, इसलिए पूरे वर्ल्ड का धर्म गुरु बना हुआ है, हर चीज़ यहाँ पर। तो वो पावर आप अपने अंदर एक्सपीरियंस करो, बिकॉज यूनिवर्स एंड यू आर नॉट, यू ऑल आर द गॉड। इफ यू फील गॉड बाहर नहीं है, इनसाइड। एंड दैट इज वाई हम घूमते हैं, ढूंढते हैं, कहता है सभी कहता है भगवान है। अगर भगवान कहीं ताका पर, कहीं और कहीं पर, कहीं सब चीजें, वो एक सिंबॉलिक है जिसको हम खुद का अपना चेहरा, उस समय मिरर उस तरह से नहीं था, खुद का चेहरा आंख में आप जाओ और मिरर में आंख में डाल के देखो, उसी समय आपको परमात्मा का दर्शन हो जाएगी। बाहर नहीं है, इनसाइड, इसीलिए दर्शन है। और जिस दिन आपको दर्शन, उससे आप यूनाइट हो गए, तो आपका कौन सा ऐसा फील्ड है, हेल्थ ट्रेमेंडस होगा कि नहीं, रिलेशनशिप ट्रेमेंडस होगा कि नहीं, ये विज्ञान जो सीखने की तरीका है, कैरियर है, वो सारे आपका ट्रेमेंडस इंप्रूव होगा कि नहीं। और धन तो बाई प्रोडक्ट, अपने आप पैसे की बारिश होगी कि नहीं। इसलिए कामधेनु की पूजा, इसलिए इंडिया ग्रेट है। थैंक यू वेरी मच। अभी सिन्हा साहब जो कहे उसका सार यही है कि कलेक्टिवली जब हम लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, वो जो पावर है उसका कोई तोड़ नहीं है। हम लोग जो कोऑपरेटिवली एक जगह इकट्ठा होते हैं, क्योंकि संगठन में शक्ति है। कोई एक लकड़ी को आप तोड़ सकते हैं, लेकिन लकड़ी का अगर बंच हो तो उसको आप नहीं तोड़ सकते। संगठन में शक्ति है। जितने आप संगठित होंगे, एक दूसरे पे विश्वास करेंगे, जितना बढ़िया आप विश्वास करेंगे, तभी आप एक दूसरे को लेकर के साथ चल सकते हैं। अगर आप एक उदाहरण के तौर पे लीजिए कि जो सबसे तेज हथियार है क्या होता है बताइए। कोई आपके आसपास में रेजर अस्तूरा समझते हैं, जिससे दाढ़ी सेव किया जाता है, उसके सामने गला रख देते हैं। रखते हैं कि नहीं रखते? आपके यहाँ नाई आता है बनाने के लिए, या आप सैलून में जाते हो तो क्या करते हो, गला ऐसे करके रख देते हो। अगर जिस दिन ये विश्वास हो जाएगा कि वो सबसे तेज हथियार से मेरा गला काट देगा, तो आप रखोगे? तो ये पैसे की कौन सी बात है। अगर जिंदगी आप किसी के साथ रख सकते हो, तो अगर आप कलेक्टिवली अगर एक दूसरे पे विश्वास करो, विश्वास बनाना बहुत बड़ी बात है। अगर नाई अगर गला काटने लगे तो कोई आदमी उसके सामने अपना गला नहीं देगा, अपना गला दे देता है उसके सामने। इसलिए कोऑपरेटिव इसलिए है कि आप अपने से ज्यादा अपने कोऑपरेटिव पे विश्वास कर सकें। वहां ट्रांसपेरेंसी की कमी है, वहां एक दूसरे को छल करने की भावना है, उसको हटाना है। एक दूसरे को सबको एक संगठित कर करके ले चलना है। और जहां आप संगठित हो गए, जहां 200-300 परिवार संगठित हो गया, तो फिर उसका कोई तोड़ नहीं है। यानी जो मिल्क का जो व्यवसाय है, चाहे आप अपने श्रम को एक जगह कर लीजिए, चाहे पैसा को एक जगह लगा लीजिए, ये 4-5 तरह से कर सकते हैं। कलेक्टिव बेटर फार्मिंग, कलेक्टिव कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो ये जो फार्मिंग का जो तरीका है, इसमें अलग अलग तरीके से है, और उसी को संगठित कर करके, और जो आज एक गाय पे आप जो श्रम कर रहे हैं, वो 500 गाय आपका हो सकता है अगर आप कलेक्टिवली कर सकते हैं।
फिर से सिन्हा साहब को यहाँ आने के लिए और आपसे बात करने के लिए हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। बाहर में वहाँ पर खड़ा